नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल आरवी नई कहानियां में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आए। आज सुनेंगे अन्नपूर्णा माता की कथा। तो चलिए इस कथा को प्रसन्नचित मन से हम सुनते हैं। एक स्त्री की सच्ची भक्ति की परीक्षा और उसका फल कैसे मिलता है, आइए इस कथा के माध्यम से हम जानते हैं। भारतीय संस्कृति में अन्न को देवता का स्वरूप माना गया है। अन्नपूर्णा अन्न की अधिष्ठात्री देवी के बिना कोई भी यज्ञ, पूजा, तपस्या या मानव जीवन पूर्ण नहीं माना जाता। अन्नपूर्णा माता की अनेक कथाएं प्रचलित हैं, परंतु एक कथा ऐसी भी है जो केवल देवी की महिमा ही नहीं दिखाती, बल्कि एक साधारण स्त्री की भक्ति की परीक्षा और उसके पवित्र फल को भी उजागर करती है। एक गरीब स्त्री की आस्था को देखिए। बहुत समय पहले काशी के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में लक्ष्मी नाम की एक स्त्री रहती थी। पति का देहांत हो चुका था और घर में छोटा बेटा था। आजीविका का कोई साधन नहीं, पर मन में विश्वास प्रबल था कि अन्नपूर्णा माता कभी भूखे भक्त को खाली नहीं लौटाती हैं। लक्ष्मी प्रतिदिन किसी तरह थोड़ा बहुत अन्न जुटाती और बेटे को खिलाकर स्वयं उपवास कर लेती। फिर भी उसके चेहरे पर सदा संतोष की चमक रहती। गांव वाले उसके साहस की प्रशंसा करते, पर कोई विश्वास नहीं कर पाता कि इतना कठिन जीवन जीते हुए भी वह इतनी शांत और प्रसन्न कैसे रहती है। लक्ष्मी कहती है, माता अन्नपूर्णा ही पालनहार हैं। उनसे जो मांगा जाए वह अवश्य मिलता है, परंतु भक्ति में स्वार्थ न हो, यही परीक्षा है। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और गांव में अन्न का एक एक दाना भी अमूल्य हो गया। लोग घर बार छोड़कर अन्य प्रदेशों की ओर जाने लगे। लक्ष्मी के पास तो पहले ही कुछ नहीं था। उसका छोटा बच्चा भूख से व्याकुल होकर रोता रहता। 3 दिन से उनके घर में रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं था। गांव वाले भी अपनी विपत्ति में किसी की सहायता करने की स्थिति में नहीं थे। किसी ने कहा, ऐसा समय में देवी देवता भी कुछ नहीं करते, भक्ति पेट नहीं भर सकती। पर लक्ष्मी के विश्वास में कोई कमी नहीं आई। उसने बेटे को सीने से लगाकर कहा, माता अन्नपूर्णा है, वे भूखे भक्त को कभी नहीं छोड़ती हैं। ये भी एक परीक्षा है और माता अपनी संतान की परीक्षा कठिन जरूर लेती हैं, पर कभी त्यागती नहीं हैं। अगले दिन प्रातः काल लक्ष्मी निर्धनता और भूख के बावजूद गंगा तट की ओर चली। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक माता अन्न की कृपा स्वयं प्रदान न करेंगी, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। मैं न किसी से मांगूंगी, न चोरी करूंगी। मेरा पेट चाहे खाली रह जाए, पर मेरी भक्ति कभी खाली नहीं होगी। लोगों ने उसे रोका, कितना समझाया, लेकिन वह डटी रही। माँ होती हैं तो बच्चे के लिए भोजन मांग लेती हैं, ये कैसा हठ है। लक्ष्मी उन सभी की बातें सुनकर मुस्कुराई और बोली, मैं किसी से नहीं मांगूंगी, केवल माता से मांगूंगी। यदि वे सच्ची माँ है तो मेरी पुकार अवश्य सुनेंगी। लक्ष्मी गंगा तट पर बैठकर माता अन्नपूर्णा का ध्यान करने लगी। कई घंटों तक वह धूप, प्यास और भूख में भी बिना हिले बैठी रही।
शाम हो चुकी थी। तभी उसके सामने एक वृद्धा आई। चेहरा तेजस्वी, आंखें करुणा से भरी हुई, पर रूप साधारण था। वृद्धा बोली, बेटी, क्यों उपवास कर रही हो? क्यों स्वयं को कष्ट दे रही हो? घर में भोजन नहीं है तो ले जाओ, मेरे पास कुछ अनाज है। लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, माँ, आपका धन्यवाद, पर मैं किसी मनुष्य से नहीं लूंगी। मैं केवल अन्नपूर्णा माता से ही अपने और अपने बच्चे के लिए अन्न की याचना कर रही हूँ। वृद्धा ने मुस्कुराकर पूछा, यदि माता तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रही हो तो यदि तुम्हारी कड़ी तपस्या भी उन्हें न पिघला पाए तो तब तुम क्या करोगी? लक्ष्मी ने दृढ़ स्वर में कहा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं अपनी आस्था को नहीं त्याग सकती। वृद्धा ने गंभीर दृष्टि से उसे देखा। तो तुम कहती हो कि माता अन्नपूर्णा स्वयं आकर तुम्हें अन्न देंगी? लक्ष्मी ने कहा, यदि वे मेरी माँ है तो अवश्य देंगी। वृद्धा मुस्कुराई और धीरे धीरे वहां से चली गई। उस रात लक्ष्मी वहीं गंगा किनारे सो गई। अगले सुबह जब वह उठी तो उसके सामने चमकदार प्रकाश फैला हुआ था। उस प्रकाश में वही वृद्धा प्रकट हुई, लेकिन अब वह वृद्धा नहीं, स्वयं माता अन्नपूर्णा थी। सुनहरा मुकुट, हाथ में अन्न से भरा पात्र और दूसरे हाथ में स्वर्ण का चमकता खप्पर। माता मधुर स्वर में बोली, बेटी, तुमने केवल अपनी नहीं, अपनी भूख से तड़पते बच्चे की भी परीक्षा ली। यह सरल मार्ग नहीं था, पर तुम्हारी भक्ति निर्मल और निष्काम थी। तुमने न किसी के आगे हाथ फैलाया, न अपना विश्वास टूटने दिया। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। लक्ष्मी आंसुओं से भर गई और माता के चरणों में गिर पड़ी। माँ, मैं जानती थी कि आप मुझे छोड़ेंगी नहीं। माता ने उसे आशीर्वाद दिया, जो पात्र में तुम्हें देती हूँ उसमें कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम जितना निकालोगी उतना स्वयं भरता रहेगा। लेकिन याद रखो, इस अन्न का उपयोग केवल भूखों को तृप्त करने के लिए करोगी, संग्रह या व्यापार के लिए नहीं। लक्ष्मी ने सिर झुकाकर कहा, माँ, मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। माता अदृश्य हो गईं और उनके छोड़े हुए पात्र में गर्म गर्म भोजन भरा था। वह पात्र इतना दिव्य था कि जब भी लक्ष्मी उसमें हाथ डालती, ताजा और सुगंधित भोजन प्रकट हो जाता। लक्ष्मी घर लौटी और सबसे पहले अपने बच्चे को भोजन कराया। फिर गांव में घूमकर भूखों, वृद्धों, असहाय लोगों को भोजन कराना शुरू किया। यह देखकर सब हैरान रह गए। कुछ लोगों ने पूछा, तुम्हारे पास इतना अन्न कहाँ से आ गया? यह चमत्कार कैसे हुआ? लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, अन्नपूर्णा माता की कृपा है। यह उनका अन्न है, मैं तो केवल उनका हाथ हूँ। धीरे धीरे लक्ष्मी का घर भूखों के लिए प्रसाद स्थल बन गया। लोग उसे अन्नपूर्णा की बेटी कहने लगे। भक्ति की परीक्षा और उसका फल। समय बीतने के साथ गांव में फिर समृद्धि लौट आई। खेत हरे भरे हो गए, नदियां भर गई, पर गांव वालों ने कभी वह अकाल नहीं भुलाया और न ही अन्नपूर्णा माता की वह लीला को भुलाया। जहाँ एक सच्ची भक्ति ने असंभव को संभव कर दिया। अन्नपूर्णा माता कहती हैं, सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं, आचरण से प्रकट होती है। भक्ति की परीक्षा कठिन होती है, पर उसका फल अमूल्य होता है। अन्नपूर्णा माता केवल उन्हें देती हैं
जो स्वयं के लिए नहीं दूसरों के हित के लिए भक्ति करते हैं। विश्वास वह शक्ति है जो विपत्ति को भी वरदान में बदल सकता है। लक्ष्मी ने भूख, गरीबी, अपमान और कठिनाइयों का सामना किया, पर उसकी आस्था अटल रही। उसके विश्वास का फल भी उसे ऐसा मिला जो केवल उसे नहीं पूरे गांव को तृप्त कर गया। इस प्रकार अन्नपूर्णा माता की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग त्याग का मार्ग है, परंतु उसका फल अनंत है। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हर रोज भक्ति कहानी आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।